यूपी में कोरोना संक्रमण में आई कमी के बाद सोमवार से बढ़ जाएगा छूट का दायरा। सरकार ने देर रात जारी की नई गाइडलाइन। सप्ताह में 5 दिन सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खुल सकेंगे मॉल और पार्क समेत अन्य सामाजिक जगहें। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन में पहले की तरह जारी रहेंगे प्रतिबंध। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे जहां गाइडलाइंस के मुताबिक यूपी में 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट्स खोलने की भी मंजूरी मिल गई है, लेकिन सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और जिम समेत शिक्षण संस्थानों के लिए प्रतिबंध जारी रहेंगे। नई गाइडलाइंस में सरकार ने साफ कर दिया कि 500 से कम कोरोना केसेस वाले जिलों में ही छूट मिलेगी। एक जिले में 500 से ज्यादा कोरोना केस होने पर अपने आप खत्म हो जाएगी कोरोना कर्फ्यू से छूट। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह के बीच आज सोनिया गांधी से मिल सकते हैं सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू समेत पंजाब कांग्रेस से जुड़े कई वरिष्ठ नेता। सूत्रों के अनुसार पंजाब कांग्रेस में विवादों का समाधान करने के लिए सोनिया गांधी ने वरिष्ठ नेताओं को फोन किया है। आगामी चुनावों को लेकर दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। पार्टी मुख्यालय में दोपहर 3 बजे कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पार्टी के सभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगे शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। 2 दिन के गुजरात दौरे पर रवाना होंगे गृह मंत्री अमित शाह। टीकाकरण अभियान में तेजी लाने और पौधारोपण समेत अन्य कई कार्यक्रमों में शामिल होने की उम्मीद। सूत्रों के अनुसार राज्य की जनता को बड़ा तोहफा भी दे सकते हैं शाह। जम्मू कश्मीर को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। 24 जून को पीएम मोदी ने बैठक बुलाई है। 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ ये पहली बैठक होगी। पंजाब जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में कमेटी का गठन किया गया। गृह सचिव, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, जम्मू कश्मीर के विशेष सचिव भी शामिल हैं। समिति सीधे पीएम मोदी को रिपोर्ट सौंपेगी। सर्वदलीय बैठक के लिए जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को न्योता दिया गया है। केंद्रीय गृह सचिव ने फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती से फोन पर बात की है। केंद्र के साथ सर्वदलीय बैठक पर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बैठक के लिए केंद्र से फोन आया है, अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। पीडीपी चीफ ने आज पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने कहा कि हमें अभी कोई न्योता नहीं मिला है, लेकिन सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। कोई भी मसला बातचीत से हल हो सकता है। बंगाल के राज्यपाल ने फिर की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। शाह के आवास पर करीब 1.25 घंटे बैठक चली। बंगाल हिंसा को लेकर राज्यपाल धनखड़ का ममता पर निशाना। कहा, इतिहास की सबसे बड़ी पोस्ट पोल हिंसा हुई है। बंगाल सरकार और ऑफिसर नरसंहार को रोके। एलजेपी अध्यक्ष बनते ही एक्शन में आए पशुपति पारस। सारी कमेटी को तत्काल किया भंग। कहा, कुछ दिनों में नई कमेटीज का गठन किया जाएगा, घोषणा की जाएगी। वीणा देवी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। पशुपति पारस का दावा, दल में कोई विरोध नहीं है, निर्विरोध पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया हो। श्रीमती वीणा देवी सांसद, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हो गया हूँ, वो निर्विरोध हुआ हूँ, किसी का विरोध नहीं हुआ। इसका मतलब कि दल में कोई विरोध नहीं है। चिराग पासवान ने शनिवार रात लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर पार्टी को अपना बताते हुए उस पर दावा ठोका है। कहा, सांसदों और विधायकों से नहीं बल्कि संगठन से खड़ी होती है पार्टी। जो सही होगा अध्यक्ष जी उसी का साथ देंगे। कोई भी संगठन और खासतौर पर कोई भी राजनीतिक दल वो अपने संगठन से चलता है, ना कि सांसद और विधायकों से। एलजेपी विवाद में लोकसभा स्पीकर के सामने चिराग पासवान ने रखा अपना पक्ष। आज चुनाव आयोग से मिलकर पार्टी पर अपना दावा ठोकेंगे चिराग पासवान। चाचा पशुपति पारस को चिराग पासवान की चुनौती। कहा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 90% से ज्यादा सदस्य होंगे शामिल। दिल्ली में होगी बैठक। पारस के नेतृत्व गुट वाले एलजेपी को बताया असंवैधानिक। कल मैंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई है। तमाम लोग उसमें मौजूद होंगे और जो हमारी कार्यकारिणी है उसमें 90% लोग कल उस बैठक में मौजूद होंगे। यूपी चुनाव में एके शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पीएम मोदी के करीबी माने जाने वाले एके शर्मा को यूपी बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। पीएम मोदी के सचिव रह चुके हैं एके शर्मा। एके शर्मा को यूपी बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस का हमला। सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि ये नियुक्ति बीजेपी में सत्ता संघर्ष दिखा रही है। योगी और मोदी संघर्ष में योगी जीतते दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी से मिले जितिन प्रसाद। मुलाकात के बाद बीजेपी को बताया देश की पार्टी। बोले, योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का करूंगा काम।
बीएसपी को एक और झटका। वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने दिया बसपा से इस्तीफा। अपने बेटे को बलिया से बनाया है जिला पंचायत अध्यक्ष पद प्रत्याशी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों में जुटे बीएसएफ के जवानों ने देश की जनता से की अपील। बीएसएफ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है, लिखा है, योग दिवस पर हमारे सीमा प्रहरी से जुड़े और हमें टैग करते हुए अपने योगा की तस्वीरें या वीडियो साझा करें। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। तलाशी अभियान में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। सुरक्षा बलों ने एक महिला नक्सली का शव भी बरामद किया है। दिल्ली के कई इलाकों में आज होगी पानी की किल्लत। यमुना नदी में अमोनिया प्रदूषण और शैवाल बढ़ने से पानी की सप्लाई पर असर। बोर्ड ने यमुना नदी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी के प्रोडक्शन में कमी करने का फैसला किया है। लाल किला हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। 29 जून को पेश होंगे सभी आरोपी। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका। 6,200 करोड़ रुपए के शेयर बेचकर किंगफिशर के लोन की रिकवरी करेंगे बैंक। शेयर की बिक्री बेंगलुरु के डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल निगरानी में होगी। वायुसेना अकेडमी में संयुक्त स्नातक परेड को आईएएफ चीफ आरकेएस भदौरिया ने किया संबोधित। कहा, बदलाव के दौर से गुजर रही है वायुसेना, खुद की क्षमता से बनाएंगे 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट। वहीं चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर कहा कि जारी अगले दौर के लिए बातचीत। वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया का बड़ा बयान। कहा, लद्दाख के जमीनी हालातों पर वायुसेना की बारीकी से नजर, हर जरूरी कदम उठा रही है वायुसेना। चीन की हर चालाकी पर ड्रोन के जरिए रखी जा रही है नजर। वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार ने कहा, बंगाल की खाड़ी से लेकर पूरी समुद्री सीमाओं पर प्रीडेटर ड्रोन से नजर रख रही है सेना। ये चीन, जापान, श्रीलंका हर देश के जहाजों पर नजर रखने में सक्षम है। दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद आज जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे। सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह बालटाल बेस कैंप का दौरा कर लेंगे। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। 2 दिवसीय दौरे के क्रम में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल दुशांबे में एससीओ की बैठक में लेंगे हिस्सा। अगले हफ्ते से शुरू हो रही है एससीओ की बैठक में पाकिस्तान के एनएसए भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नार्को टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। पिस्तौल समेत 45 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई है। 10 आरोपियों को गिरफ्त में लिया गया। उत्तराखंड में पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते गौला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गौला बैराज में सिंचाई विभाग ने अलर्ट अलार्म बजाकर नदी किनारे रहने वाले लोगों को चेतावनी दी है। गौला बैराज के सभी गेटों को खोलकर नदी में छोड़ा गया 3800 क्यूसेक पानी। नैनीताल के रामनगर की कोसी और हल्द्वानी की गौला नदी में फंसे युवकों का रेस्क्यू किया गया। उफनती नदी के बीच देर रात तक चले ऑपरेशन के बाद स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ और फायर सर्विस के जवानों ने बचाई दोनों युवकों की जान। उत्तराखंड में चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड का विरोध लगातार जारी है। बोर्ड को भंग करने के लिए तीर्थ पुरोहितों ने एक मोर्चा खोल दिया है। केदारनाथ मंदिर परिसर में भारी बारिश के बीच शीर्षासन में जुटे पुजारी। पिछले 5 दिनों से शीर्षासन कर रहे हैं तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी किया रेड अलर्ट। पिथौरागढ़ से लेकर हरिद्वार तक बाढ़ का खतरा। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से बढ़ा नदियों का जलस्तर। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया है। उत्तराखंड में बहने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। लगातार हो रही बारिश के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर कोडियाला के पास भूस्खलन, जिसके चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। लगातार मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। हरिद्वार में लगातार बारिश हो रही है। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा खतरे के निशान के ऊपर है। जलस्तर बढ़ने से नदी तट और आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ों पर हुई बारिश से शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से बंद किया गया नाव का संचालन। निचले इलाके में रह रहे लोगों को प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। नैनीताल की कोसी नदी में फंसे युवक, स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ और फायर सर्विस के जवानों ने अपनी सूझबूझ से बचाई युवकों की जान।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी लगातार बारिश की वजह से बढ़ा गंगा का जलस्तर। हरिद्वार में गंगा बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बढ़ा बाढ़ का खतरा। यूपी के बिजनौर में प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। लगातार बारिश के बाद बढ़ा नदियों का जलस्तर। गंगा नदी खतरे के निशान के आसपास है। उत्तर प्रदेश के संभल में भारी बारिश के बाद बड़ी परेशानी। बारिश से अस्पताल परिसर में भरा पानी, जगह जगह जलभराव बना मुसीबत। नेपाल में भारी बारिश से तबाही मची हुई। अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, 22 लापता हैं। लगातार बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने से बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। देश के कई राज्यों में बारिश के बाद बाढ़ का खतरा। उत्तर बिहार के गांव में घुसा बाढ़ का पानी, कई इलाकों से संपर्क कटा। बिहार के मुजफ्फरपुर में तेज बारिश से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर के बढ़ने से करीब 500 घरों पर खतरा मंडराने लगा है। यूपी के प्रयागराज में लगातार बारिश से शहर का हाल बेहाल है। जगह जगह जलभराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नगर निगम के दावे की पोल खुल गई है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में खुली नगर निगम की पोल। नाले बंद होने की वजह से सड़कों पर भरा पानी। सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च हुए। गाजियाबाद कांड में एसपी नेता उम्मेद पहलवान गिरफ्तार। राजकोट में पेश करेगी पुलिस। बुजुर्ग की पिटाई को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप है। जो मारपीट की घटना हुई उसमें हम 9 एक्यूज को गिरफ्तार कर चुके हैं। पूरी बात निकल करके सामने आ चुकी है, किंतु इस व्यक्ति के द्वारा इसको एक सांप्रदायिक एंगल देते हुए चीजों को एक गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। उम्मेद पहलवान को दिल्ली से गाजियाबाद लेकर आई क्राइम ब्रांच की टीम। उम्मेद पहलवान से पुलिस के ताबड़तोड़ सवाल। तार खंगालने में जुटी यूपी पुलिस। गाजियाबाद में गिरफ्तार उम्मेद पहलवान की गाड़ी भी पुलिस ने बरामद की है। कार से कपड़े और अन्य सामान बरामद किए गए। उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी पर लोनी विधायक नंद किशोर ने कहा, पुलिस पता लगाए कि इस साजिश के पीछे कौन कौन था। लोनी विधायक ने राहुल ओवैसी और स्वरा भास्कर की गिरफ्तारी की मांग की। हरियाणा के बहादुरगढ़ में मुकेश की हत्या के मामले में 3 आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। कई जगहों पर छापेमारी की गई। मुकेश की हत्या के बाद पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल। परिवार ने की इंसाफ की मांग। पंचतत्व में विलीन हुए फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। चंडीगढ़ में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। नम आंखों से लोगों ने श्रद्धांजलि दी। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक जीताने वाले पहले भारतीय एथलीट थे मिल्खा सिंह। 1958 में कटक में आयोजित नेशनल गेम्स में बनाए थे कई रिकॉर्ड्स। मिल्खा सिंह के निधन पर खेल मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर अंतिम इच्छा पूरी करने की बात कही है। लिखा, मैं आपसे वादा करता हूं कि हम आपकी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मिल्खा सिंह की इच्छा थी कि उनके जीते जी कोई भारतीय एथलीट ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते। डॉक्टर्स पर हमले को लेकर केंद्र सरकार सख्त। राज्यों को लिखी चिट्ठी। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा देने को कहा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की राज्यों को चिट्ठी। कोविड से लड़ाई में टेस्ट ट्रैक ट्रीट रणनीति जारी रखें। अगर कोरोना नियमों का नहीं किया गया पालन तो अगले 6 से 8 हफ्तों में कोरोना की तीसरी लहर दे सकती है दस्तक। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने दी चेतावनी। ओडिशा के भुवनेश्वर में सीएम नवीन पटनायक ने किया 200 बिस्तर वाले कोविड अस्पताल का उद्घाटन। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 60,753 नए मरीज सामने आए। 1647 लोगों की जान गई। 57,743 मरीज इलाज के बाद डिस्चार्ज हुए। ओडिशा के नयागढ़ में 100 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को हराया। 5 जून को कोविड अस्पताल में हुई थी भर्ती। महाराष्ट्र के पुणे में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन। एनसीपी दफ्तर के उद्घाटन में उमड़ी भारी भीड़। देश में तेजी से चलाया जा रहा है वैक्सीनेशन अभियान। पिछले 24 घंटे में 33 लाख से ज्यादा लोगों को लगाई गई है वैक्सीन। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ईस्ट दिल्ली के झुग्गियों में चलाएंगे टीकाकरण अभियान। आज 12 बजे से शशि गार्डन से करेंगे अभियान की शुरुआत। यूपी के अलीगढ़ में डीएम की अध्यक्षता में अहम बैठक। वैक्सीनेशन को लेकर डीएम ने मुस्लिम नेताओं और मौलवियों के साथ बैठक की है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आज से खत्म हो सकता है लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही कमी के बाद सरकार जल्द कर सकती है फैसला। आंध्र प्रदेश में तेजी से घट रहे कोरोना केसेस। सरकार जल्द दे सकती है लॉकडाउन से राहत। तेलंगाना में आज से हटेगा संपूर्ण लॉकडाउन। कोरोना के हालातों पर चर्चा के बाद फैसला। यूपी के बहराइच में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बीच पुलिस की बैठक। थाना कैसरगंज इंचार्ज परिसर में आयोजित हुई बैठक। आज देश भर में मनाया जाएगा गंगा दशहरा का पर्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरे पर पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का सर्वनाश होता है। कोरोना के चलते हरिद्वार में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी स्नान रद्द किया गया है।
कुंभ फर्जी कोरोना टेस्टिंग मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यायिक जांच कराने की मांग की है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने कोरोना के हालातों पर बैठक बुलाई है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में नवनियुक्त जिलाधिकारी ने लिया जायजा, साथ ही सरकारी अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। ओडिशा के पुरी में जोरों पर रथ यात्रा की तैयारी, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा की रथ यात्रा के लिए तैयारी की जा रही है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में पुलिस ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। लोकल पुलिस स्पेशल सेल, एनएसजी, स्वैट और एंटी टेरर ऑपरेशन वाली टीमों ने हिस्सा लिया। दिल्ली के वसंत कुंज के एम्बियंस मॉल में भी पुलिस ने मॉक ड्रिल की, आतंकी हमले से निपटने की तैयारी का जायजा लिया। दिल्ली में गिरफ्तार फर्जी आर्मी कैप्टन से इंटेलिजेंस स्पेशल सेल, आईबी और अधिकारियों की पूछताछ जारी। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, कोरोना काल में शहीद हुए 6 जवानों के परिवारों को मिलेंगे 1-1 करोड़ रुपए। पंजाब के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 1 जुलाई से लागू होगा छठा वेतन आयोग, 1 जनवरी 2016 से अमल में लाने का फैसला। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर जमकर हुई मारपीट, दोनों पक्षों ने तोड़फोड़ भी की। तेलंगाना के यादाद्री में पुलिस हिरासत में 42 साल की महिला की मौत से बरपा हंगामा, परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के इंदौर में युवती को गोली मारकर खुद को गोली मारी, दोनों एक ही जगह पर काम करते थे, मामला प्रेम प्रसंग का बताया गया। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे, जहां महिला की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। तेलंगाना के यादाद्री का मामला है, 45 साल की महिला बताई जा रही है। इंदौर में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। कार्रवाई के दौरान सीएसपी कई लोगों को चाटा मारते दिखाई दिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ, बाइक सवार दंपत्ति को सिलेंडर लदे ट्रक से रौंद दिया गया है, महिला की मौत हो गई। यूपी के बांदा में संदिग्ध हालत में कांस्टेबल की मौत, देर रात तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में कराया गया था भर्ती। फिलिस्तीन में वेता गांव में इजरायली सेना और स्थानीय लोगों में झड़प हो गई है, सेटलमेंट पोस्ट के विरोध में झड़प हुई है। ब्राजील में आदिवासियों के खनन के विरोध में प्रदर्शन, राष्ट्रीय जायर बोल्सोनारो के खनन को वैध बनाने के लिए आदिवासी लोग कर रहे विरोध। पेरू में भीषण सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस 650 फीट खाई में गिरी, बस हादसे में 27 लोगों की मौत, 19 लोग घायल।